द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, यानी वरोना जो कि एक जगह का नाम है, उसके दो बाशिंदे। एजे क्रॉनिन हैज वेरी वेल carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story। तो जो एजे क्रॉनिन है, ये एक शख्स का नाम है और यही इस कहानी के लेखक है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने ख्याल को बयान किया है। कार्व द आइडिया यानी अपने ख्याल को बयान करना। किस बारे में? सेल्फलेस हेल्प एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टूवर्ड्स रिलेशनशिप, यानी बेगर्स मदद और जज्बा रिश्तों के लिए। इन सब चीज़ों की अहमियत को उन्होंने इस कहानी में बहुत अच्छे से बताया है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, और इस कहानी का नाम है वेरोना के दो बाशिंदे, दो लोग। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज नेम निकोला एंड जैकोपो। तो ये कहानी दो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। उनका नाम है निकोला और एक का नाम है जैकोपो। हु डू न्यूमरस थिंग्स टू अर्न मनी, जो बहुत सी अलग अलग चीज़ें करते थे पैसे कमाने के लिए। ओनली टू पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी इलाज, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन का इलाज कर सके। हु सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। और उनकी बहन को क्या बीमारी थी? रीढ़ की हड्डी की टीबी थी उसे। तो ये दो भाई पैसा कमाने के सारे तरीके करते थे ताकि वो अपनी बहन का इलाज करा सके। द स्टोरी बिगेन्स विद द नरेटर ड्राइविंग डाउन द फुट हिल्स ऑफ द एल्प्स। एल्प्स ये एक पहाड़ का नाम है। फुट हिल्स यानी उसकी चट्टान पर से। नरेटर यानी जो कहानी सुना रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब जो लेखक है वो एल्प्स पहाड़ की चट्टान पे से उतर रहे थे, यानी ड्राइविंग डाउन, उनकी गाड़ी उस पर से उतर रही थी। Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries। इनकाउंटर यानी सबसे पहली दफ़ा मिलना। अनएक्सपेक्टेडली यानी बिना किसी उम्मीद के सबसे पहली बार मिलने को कहते हैं इनकाउंटर। तो यही वो वक्त था जब जो लेखक है वो सबसे पहले ये दो भाइयों से मिले, और उस वक्त ये दो भाई उस पहाड़ी पर स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, नरेटर ने जब उनसे वो स्ट्रॉबेरी खरीदने का सोचा, तब जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, उसने फॉरबिड कर दिया यानी मना कर दिया वो स्ट्रॉबेरी उनसे लेने के लिए। ही बाइज द बिगेस्ट बास्केट एंड ड्राइव्स टूवर्ड्स द टाउन। लेकिन ड्राइवर के मना करने के बावजूद भी जो नरेटर था, जो लेखक है, उन्होंने सबसे बड़ी टोकरी खरीदी और अपने शहर की तरफ आ गए। दिस सीन emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys। और यही वो पहला मंजर था जब वो दो लड़के और जो लेखक है उनके बीच में एक रिश्ता बना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर। अगले दिन लेखक ने उनको जूते पॉलिश करते हुए देखा। एक बहुत भीड़ वाली जगह थी जहाँ पर लेखक थे, और वहीं पर उन्होंने देखा कि वो दो लड़के जूते पॉलिश कर रहे हैं। दिस अमेजेस द नरेटर, और इसी चीज़ ने लेखक को हैरान कर दिया। दिस इज़ व्हेन दे रिवील द फैक्ट दैट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी। रिवील यानी बताना, खुलासा करना।
और यही वो दिन था जब वो उन दो लड़कों ने लेखक से ये कह दिया कि हम अलग अलग चीज़ें करते हैं पैसा कमाने के लिए। Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart। और यही वो वक्त था जब लेखक के दिल में इन दो लड़कों के लिए जगह बनी। He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest। लेखक ने ये देखा कि वो इनोसेंट है यानी मासूम, सीरियस है यानी अपने काम को लेके संजीदा है, प्लीजेंट है यानी खुश मिजाज है, एंड अर्नेस्ट है और मेहनती है। द बॉयज आर वेरी यूजफुल टू द नरेटर। और वो दो लड़के लेखक के बहुत काम आते। दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल दैट द नरेटर रिक्वायर्स। जो भी लेखक को चाहिए होता तो वो दो लड़के हमेशा लेखक की मदद करते और उनका सारा काम कर देते। दे आर ऑल्सो फाउंड सेलिंग न्यूज़पेपर्स बाय द नरेटर वन स्टॉर्मी नाइट। और लेखक ने उनको एक तूफानी रात में न्यूज़पेपर बेचते हुए भी देखा था। वन डे, एक दिन, व्हेन द नरेटर आस्क इफ ही कैन हेल्प देम इन एनी। तो एक दिन लेखक ने उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। दे से दे विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ दे गेट अ लिफ्ट टू द नियर बाय विलेज पोलेटा। तो उन दो लड़कों ने कहा कि हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर आप हमें नज़दीकी गांव पोलेटा में छोड़ दे तो। ऑल्दो इट डजेंट ऑल्दो इट डजेंट कम इन द नरेटर्स वे। लेकिन वो जो गांव था वो जो लेखक था उनके रास्ते में नहीं आता था। ही टेक्स देम देयर। लेकिन फिर भी लेखक ने उन दो लड़कों को उस गांव में लेकर गए। द बॉयज गेट डाउन इन अ बिल्डिंग एंड आस्क द नरेटर टू वेट इन अ नियर बाय कैफे। उस गांव में जब वो तीनों पहुंच गए तब उन दो लड़कों ने लेखक से कहा कि आप बाहर ही हमारा इंतज़ार कीजिए अनटिल दे रिटर्न विद इन एन आवर। जब तक वो 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। ईगरनेस लीड्स द नरेटर टू फॉलो द बॉयज अप टू अ प्लेस विच इज़ एक्चुअली अ हॉस्पिटल। लेकिन जो लेखक था उनको इतनी ज़्यादा खुदबुदी हुई कि वो उन लड़कों के पीछे चले गए जिस बिल्डिंग में वो गए थे। और जब लेखक अंदर गए तब उन्हें पता चला कि वो एक हॉस्पिटल है। ऑन पीपिंग थ्रू अ रूम लेड बाय अ नर्स। वो एक रूम में झांक रहे थे जहाँ पर उन्होंने वो एक रूम में झांक रहे थे जिस रूम में नर्स ने उनको लेकर गई थी। ही रियलाइजेज दैट बॉयज आर टॉकिंग टू अ गर्ल हु रिजेंबल्स देम। तो वो लेखक ने देखा कि वो दो लड़के एक लड़की से बात कर रहे हैं जो कि उनकी तरह ही दिखती है। ही डज नॉट फील लाइक इंट्रूडिंग एंड दस आस्क्स द नर्स द डिटेल्स अबाउट द बॉयज। लेखक को रूम के अंदर जाकर उन दो लड़कों से ये पूछना अच्छा नहीं लगा कि ये कौन है। तो उन्होंने वहाँ पर खड़ी नर्स से ही उन लड़कों के बारे में सारी डिटेल्स पूछ ली। दिस इज़ व्हेन द नर्स टेल हिम देयर हार्ट रेंडिंग स्टोरी। और यही वो वक्त था जब नर्स ने उस लेखक को उन दो लड़कों की कहानी सुनाई, बहुत दुख भरी कहानी। अबाउट देयर फादर बीन किल्ड इन अ वॉर। और बताया कि उनके जो पिताजी हैं वो एक जंग में मारे गए हैं। एंड देयर होम बीन डिस्ट्रॉयड इन द वॉर। और उनका जो घर है वो भी जंग में चला गया। एंड देयर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। और उनकी जो बहन है उसको टीबी की बीमारी है। द ब्रदर्स लिव इन अ शेल्टर एंड लिटरली स्टार्व। और वो जो दो भाई है वो भी एक छोटे से मकान में रहते हैं और वो भूखे रहते हैं। ओनली सो दैट दे कैन पे फॉर देयर सिस्टर ट्रीटमेंट। सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी बहन के इलाज के लिए पैसा जमा कर सके और उसका इलाज कर सके। सो कीपिंग अ सीक्रेट एंड हेल्पिंग देयर सिस्टर दे हैव शोन दैट वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट।
तो यही बात को वो राज रखते हैं और अपनी बहन की मदद करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जंग ने उनके हौसलों को नहीं हिलाया, उनके हौसलों को जंग ने नहीं ख़त्म किया। दे आर नोबल एंड जेंटल एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स इन देयर ओन स्पेशल येट सबटल वे। इतनी कम उम्र में ऐसी अच्छी सोच और जज्बा रखने वाले बच्चे मिलना नामुमकिन है। This story distinctly talks about how true the amplification says, where there is will, there is a way. इस कहानी से साफ तौर पर हमें ये समझ आता है कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह होती है। डिस्टिंक्टली यानी क्लियर, साफ समझ आना। एम्प्लीफिकेशन यानी बयान। तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।